अस्सलाम वालेकुम डियर सेफ्टी सुपरवाइज़र्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासेस ऑफ फायर की। आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए एज अ सेफ्टी सुपरवाइज़र और एज एन ईबॉश क्वालिफाइड। सो इंटरव्यू में आप लोगों से ही पूछा जा सकता है। तो फायर के क्लासेस कौन कौन से हमारे साथ? फायर आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ़ द फायर। अब फायर की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है, उसकी कैटेगराइजेशन किस तरह से की गई है कि किस चीज़ से आग लगी हुई है, मतलब कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व है, और साथ में हम लोग नेचर ऑफ फायर को भी देख लेते हैं। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशिंग मेथड और फायर सप्रेसेंट। अब ये क्लासिफिकेशन हमारे साथ क्या मदद करती है? हमारे साथ फायर के एक्सटिंग्विश करने में, फायर के बुझाने में हमारे साथ मदद करती है और साथ में फायर जो है वो कम हो जाता है। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास है हमारे साथ क्लास ए फायर, उसको बोला जाता है। ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल्स का जो फायर होता है उसको क्लास ए फायर बोला जाता है। इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? फायर इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर एंड सम प्लास्टिक्स। इस तरह की चीज़ें, कोई सॉलिड चीज़ आग पकड़ लेती है, जैसे हमारे साथ वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, रबर और कुछ प्लास्टिक वगैरह। तो इसको क्या बोला जाएगा? क्लास ए फायर ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल्स। इसका एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या है? एक्सटिंग्विशिंग मेथड से हमारा क्या मतलब है कि इसको किस तरह से आप लोग बुझा सकते हैं? तो आप लोग वाटर आर फॉर्म टू कूल एंड स्मूथर द फायर। वाटर हमारे साथ यूज़ किया जाता है, वाटर ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज़ की जाती है। साथ में हमारे साथ दूसरे जो एक्सटिंग्विशर यूज़ की जाती है वो आप लोग फोम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सटिंग्विशर्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाटर के एक्सटिंग्विशर यूज़ की जाती है, ड्राई पाउडर्स होते हैं हमारे साथ, फोम होता है, CO2 होता है और वेट केमिकल। ये 5 तरह के एक्सटिंग्विशर्स है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आते हैं आगे, बात करते हैं इसके आइकन या सिंबल की। तो ग्रीन ट्राइंगल विद द लेटर ए, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है? एक ग्रीन ट्राइंगल ड्रा किया जाता है और उसके अंदर ए लेटर लिखा जाता है। आते हैं क्लास बी फायर के बारे में बात करते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड्स, इसको फ्लेमेबल लिक्विड्स के आग को क्लास बी फायर में कैटेगराइज किया गया है। फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल और कंबस्टेबल लिक्विड्स सच एज गैसोलीन, ऑयल, पेंट्स, सॉल्वेंट्स एंड अल्कोहल। इस तरह की जो चीज़ें आग पकड़ लेती है, लिक्विड चीज़ें हो और फ्लेमेबल हो, तो उसकी आग को क्या बोला जाएगा, क्या कैटेगरी दी जाएगी? क्लास बी फायर उसको कैटेगराइज किया जाएगा। एक्सटिंग्विशिंग मेथड इसका क्या है? फोम यूज़ कर सकते हो, CO2 यूज़ कर सकते हैं और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये तीनों एक्सटिंग्विशर्स आप लोग क्लास बी फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ वाटर एज इट कैन स्प्रेड द फायर। इस तरह के फायर क्लास बी फायर में आप लोग वाटर वाले एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे फायर के इंक्रीज़ होने के चांसेस है। इसका आइकन या सिंबल क्या है? रेड स्क्वायर विद लेटर बी। एक रेड स्क्वायर ड्रा किया जाता है और उसमें अंदर लेटर बी लिखा जाता है। क्लास सी फायर की अगर बात की जाए तो ये फ्लेमेबल गैसेस से जो आग होती है उसको क्लास सी फायर कैटेगराइज किया जाता है। फायर्स इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल गैसेस लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नेचुरल गैसेस। प्रोपेन, ब्यूटेन या नेचुरल गैसेस के फायर को क्लास सी फायर कैटेगराइज किया जाता है। एक्सटिंग्विशिंग मेथड इसका क्या है? ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड। इसके लिए ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज़ की जाती है। इसका आइकन क्या है या सिंबल क्या है? रेड स्क्वायर और स्पेशलाइज्ड मार्किंग। इसका एक रेड स्क्वायर है या स्पेशलाइज्ड मार्किंग इसके लिए की जाती है। आते हैं, बात करते हैं क्लास डी की फायर की। तो क्लास डी फायर हमारे साथ क्या है? इसको मेटल फायर्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? फायर इन्वॉल्विंग कंबस्टेबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एट्सेट्रा। इस तरह की मेटल्स जो फायर पकड़ लेते हैं उसको क्या कहा जाएगा? उसको हमारे साथ क्लास डी फायर बोला जाएगा। एक्सटिंग्विशिंग मेथड इसका क्या है? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड। इसके लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ की जाती है। वाटर और अदर कॉमन एक्सटिंग्विशर कैन एग्जासरबेट मतलब इंक्रीज़। तो अगर हम लोग फायर का एक्सटिंग्विशर यूज़ करें या दूसरी कॉमन एक्सटिंग्विशर इसके लिए यूज़ करें तो वो हमारे साथ आग बढ़ा देगा, वो आग बुझा नहीं देगा। तो इसके लिए आप लोगों ने स्पेशली ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है अगर कोई मेटल आग पकड़ ले। इसका आइकन या सिंबल क्या है हमारे साथ? येलो स्टार विद लेटर डी। येलो स्टार, उसमें अंदर लेटर डी लिखा जाता है। आगे बात करते हैं क्लास ई या इलेक्ट्रिकल फायर्स की। तो क्लास ई जो है हमारे साथ इलेक्ट्रिकल फायर्स है। इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लायंसेस, ट्रांसफार्मर्स, वायर्स या मोटर्स वगैरह जो आग पकड़ लेते हैं उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? क्लास ई फायर्स में। फायर इन्वॉल्विंग एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक मोटर्स, वायरिंग, ट्रांसफार्मर्स एंड अप्लायंसेस। इस तरह की आग को क्लास ई फायर में कैटेगराइज किया जाता है।
उसके एक्सटिंग्विशिंग मेथड की अगर बात की जाए तो नॉन कंडक्टिव एजेंट्स लाइक CO2 और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स आर यूज़। इसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है? नॉन कंडक्टिव जैसे कि CO2 हो गया या ड्राई केमिकल, इसके एक्सटिंग्विशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका आइकन या सिंबल क्या है हमारे साथ? अब ब्लू सर्कल विद लेटर ई, ब्लू सर्कल उसमें लेटर ई लिखा जाता है। आगे लास्ट वन के फायर की बात करते हैं। क्लास F या K उसको बोला जाता है। ये कुकिंग फायर्स है। कुकिंग मतलब जो खाने पीने से रिलेटेड हो। फायर्स इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स स्पेशली इन कमर्शियल और रेजिडेंशियल किचन्स में जो ऑयल्स या फैट्स वगैरह यूज़ की जाती है, अगर वो आग पकड़ ले तो उस फायर को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? क्लास F या K कैटेगरी में। इसका एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या है हमारे साथ? वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर इसके लिए यूज़ की जाती है। इसका आइकन हमारे साथ क्या है या सिंबल? अब ब्लैक हेक्सागन विद लेटर के, ब्लैक हेक्सागन उसमें लेटर के लिखा जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के क्लासेस थे, 6 क्लासेस हमने डिस्कस किए। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस रिलेटेड आप लोगों से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास F फायर्स ऑर्डिनरी कंबस्टेबल, क्लास B फायर हमारे साथ फ्लेमेबल, क्लास C फायर हमारे साथ फ्लेमेबल गैसेस, जबकि क्लास D हमारे साथ मेटल फायर्स है, क्लास E हमारे साथ इलेक्ट्रिकल फायर्स है, जबकि क्लास F फायर जो है या K वो हमारे साथ कुकिंग फायर्स है। थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।